अब आ जाते हैं यूरोप की प्रमुख जल संधियों पर चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ यूरोप, यूरोप की प्रमुख जल संधियां और यूरोप की जो इतनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि पूरे यूरोप में मल्टीपल स्टेट्स हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत ढेर सारी वाटर बॉडीज हैं, बहुत सारी गल्फ हैं, बहुत सारी जैसे बे ऑफ बिस्के है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, बहुत सारी यहां पर गल्फ हैं, बिस्के हैं, वाटर बॉडीज हैं। तो मल्टीपल वाटर बॉडीज होने की वजह से यहां पर ढेर सारी स्टेट्स भी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इसमें हम उन्हीं इंपॉर्टेंट स्टेट्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ यूरोप। सबसे पहले देखोगे आप डैनिश स्ट्रेट। डैनिश स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया, लेकिन आगे हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। सर आप देखोगे जरा डैनिश स्ट्रेट को, तो ये आपको दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा, ये डैनिश स्ट्रेट है, ये डैनिश स्ट्रेट। बेसिकली डैनिश स्ट्रेट कर क्या रही है, ये जो बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी, सर ये बाल्टिक सी को ध्यान से सुनिएगा, डैनिश स्ट्रेट क्या कर रही है, ध्यान से सुनिए, ये जो बाल्टिक सी है सर, इस बाल्टिक सी को कनेक्ट कर रही है नॉर्थ सी के साथ, बाल्टिक सी को कनेक्ट कर रही है नॉर्थ सी के साथ, ये है नॉर्थ सी। ठीक, तो यहां लिख भी देता हूं मैं ताकि आप लोग के पास ये नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहे। तो जो डैनिक सी है वो कनेक्ट कर रही है किसको, ऊपर उधर लिखा हुआ है बाल्टिक, बाल्टिक सी एंड देन यहां पर नॉर्थ सी। आप ये तो समझते हैं ना कि स्ट्रेट का काम क्या है, जल संधि, स्ट्रेट का काम क्या है कि सर दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना और दो जो लैंड मास है, लैंड एरिया है, उसको सेपरेट करना, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना और दो लैंड मास को सेपरेट करना। जैसे आप देखोगे तो इंडिया में, यहां पर आप देख रहे हो ये इंडिया है, यहां पर नीचे श्रीलंका है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां पर है दोस्तों पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट क्या कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है और यहां पर इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि स्ट्रेट्स होती क्या हैं। ठीक, तो पहला हमने देखा सर डैनिश स्ट्रेट, तो ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पर डैनिश स्ट्रेट के साथ साथ यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सर कील कैनाल भी है, यहां पर कील कैनाल भी है, राइट। अब कील कैनाल किस कंट्री में है सर, कील कैनाल इज इन जर्मनी, एंड कील कैनाल ऑल्सो बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है किसके साथ, कील कैनाल कनेक्ट करता है बाल्टिक सी को इधर नॉर्थ सी के साथ। अगेन इंपॉर्टेंट है, यहां से पूरा ट्रैवल करने से अच्छा है कि यहां से आप बाल्टिक सी से निकले, ये जर्मनी में यहां पर है कील कैनाल, एंड ये यहां से यहां आप कनेक्ट हो गए। इज इट क्लियर नाउ, बोलो। इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा। नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ दिस यूरोपियन रीजन। इस पूरे यूरोपियन रीजन की सबसे महत्वपूर्ण स्टेट, दो स्टेट हैं, एक सर है डोवर स्ट्रेट, इन दूसरा है इंग्लिश चैनल। आप देख रहे हो यहां पर ये मैप है सर नॉर्थ सी का, ठीक, नॉर्थ सी का, और ये जो पूरा रीजन देख रहे हो आप, ये है सर यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखिएगा। नीचे में यहां पर आप देख रहे हैं सर, ये है फ्रांस, राइट। सो स्ट्रेट ऑफ डोवर, ध्यान रखिएगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि सर स्ट्रेट एंड जो चैनल है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। यूजुअली जो स्ट्रेट्स होती हैं उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, सॉरी, स्ट्रेट जो है नैरो रूट होता है, और जो चैनल होते हैं उनकी चौड़ाई अधिक होती है। ठीक, आप देखोगे तो जो डोवर स्ट्रेट है वो नॉर्थ सी को कनेक्ट, ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है अटलांटिक सी के साथ। ये दोनों ही नॉर्थ सी एंड अटलांटिक सी को कनेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ सी को अटलांटिक सी को कनेक्ट कर रहे हैं, बट सेपरेट किसको कर रहा है सर, अलग किसको कर रहा है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक पूरा ये रीजन है यूके और दूसरा है फ्रांस। तो यूके एंड फ्रांस इसको क्या कर रहा है, वो इनको सेपरेट कर रहा है, इनको अलग कर रही है। तो एक हो गई ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक, स्ट्रेट ऑफ डोवर, और वो नीचे है चैनल, चैनल का पैसेज थोड़ा सा वाइड है। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, पूरा नॉर्थ सी का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में मछली पालन भी होता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि यहां पर मछली पालन के लिए प्रसिद्ध कौन सा बैंक है, उसका, सॉरी मैंने नाम ही बता दिया, कौन सा क्षेत्र है जो मछली पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र है यहां पर जो मछली पालन के लिए, फिशरीज के लिए बहुत फेमस है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेट पर चर्चा करते हैं सर, मेसीना स्टेट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, ये स्टेट सर मेडिटेरेनियन सी में है,
भूमध्य सागर में है, ठीक। भूमध्य सागर के अंदर यानी मेडिटेरेनियन सी के अंदर अपने आप में बहुत ढेर सारी वाटर बॉडीज हैं। लिगुएरियन सी है, आयोनियन सी है, एजियन सी है, थायरेनियन सी है, बहुत सारी वाटर बॉडीज है वहां पर, राइट। डॉगर बैंक, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर जो बैंक है उसका नाम क्या है सर? ध्यान रखिएगा, फिश मछली पालन के लिए बड़ा फेमस है यहां पर, और यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर जो फेमस बैंक है उसको हम कहते हैं डॉगर बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू फॉरगेट, भूलना नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक। हाँ, ग्रैंड बैंक एंड डॉगर बैंक। ग्रैंड बैंक यहां नहीं है, ग्रैंड बैंक कहां पर है? कनाडा। वो जो ग्रैंड बैंक यहां पर नहीं है, ग्रैंड बैंक कहां पर है सर? ग्रैंड बैंक कनाडा में है। कनाडा में जो अटलांटिक ओशन है, जहां पर आप देख रहे हो कि वो सेंट लॉरेंस रिवर है, सेंट लॉरेंस नदी है जहां पर, वहीं पर सेंट लॉरेंस नदी के पास में वहीं पर ग्रैंड बैंक है, ठीक। यहां पर है डॉगर बैंक, ठीक। जापान में भी है, यस राइट, क्लियर। तो मैं बात कर रहा हूं सर मेसिना स्ट्रेट की, तो मेसिना स्ट्रेट भूमध्य सागर में है। आप देखोगे तो मेसिना स्ट्रेट आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो है सिसिली और इटली, ये सिसिली, ध्यान रखिएगा, ये एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली, आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। और दोस्तों ये सिसिली आइलैंड इटली का ही है, सिसिली आइलैंड इटली का ही है। इसी सिसिली आइलैंड पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं सर, यहीं पर है माउंट एटना। दोस्तों यहां पर है माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है, और ये है, ये यहां पर है, ये अगेन इटली का जो साउदर्न पार्ट, इटली का जो इटली चूंकि बूट शेप में है ना, तो जो बूट वाला पार्ट है वो इटली का ये है, और उसी के बीच में आप देख रहे हो तो यहीं पर है सर मेसिना स्ट्रेट, यहीं पर आप देख रहे हैं मेसिना स्ट्रेट। तो सिसिली और इटली को ये सेपरेट कर रही है, ठीक है ना, बोलिए, याद रखने, इसको भूलना नहीं है। यहां पर है ये मेसिना स्ट्रेट, ऊपर में देख रहे हैं आप, यहां पर ये थायरेनियन सी, क्लियर। अच्छा, मेसिना स्टेट के बाद एक और इसी रीजन में बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, जिसका नाम है ओटोरांटो स्टेट। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से, ओटोरांटो स्टेट। अब ओटोरांटो स्टेट आप देखोगे तो ओटोरांटो जल संधि आपको कहां पर मिल रही है? यहां पर एक तो मिल रहा है आपको आयोनियन सागर, और ये है सर एड्रियाटिक सागर, ठीक। तो ओटोरांटो स्टेट याद रखना है, ये आयोनियन और एड्रियाटिक, इन दोनों वाटर बॉडीज को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। आयोनियन और एड्रियाटिक दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन इधर पर एक कंट्री है अल्बानिया, देख रहे हैं, और ये है इटली। तो इटली और अल्बानिया को ध्यान रखिएगा, इटली और दूसरा देश है यहां पर अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, ठीक। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, और इसी और इटली और अल्बानिया के बीच में यहां पर ये जो स्ट्रेट है, इसको ओटोरॉन्टो स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ओटोरॉन्टो स्ट्रेट। तो ओटोरॉन्टो स्ट्रेट ध्यान रखिएगा किसको कनेक्ट कर रही है? एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को। एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को ओटोरॉन्टो स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ आप देखोगे तो यहां पर ये इटली और साथ साथ अल्बानिया, इटली और अल्बानिया इन दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है, ठीक है। यहां पर गल्फ ऑफ टोरंटो है, ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ टोरंटो है, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। मेसिना हो गया सर, और टोरंटो हो गया, डोवर हो गया, डैनिश हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर बोनाफिसियो स्ट्रेट। बोनाफिसियो स्ट्रेट में आपको यह नहीं याद रखना है कि वो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, बस इतना याद रखिए कि ये भी भूमध्य सागर में ही है जल संधि। कहां पर है जल संधि? भूमध्य सागर में, राइट। दूसरा आप याद रखिएगा सर, एक है कोर्सिका आइलैंड, दिख रहा है आपको यहां पर कोर्सिका, और यह सार्डिनिया। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि कोर्सिका फ्रांस का आइलैंड है, और सार्डिनिया इटली का आइलैंड है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बोनाफिसियो स्ट्रेट है, सुनो जरा ध्यान से, जो बोनाफिसियो स्ट्रेट है वो फ्रांस और इटली को सेपरेट कर रही है। बोनाफिसियो फ्रांस का आइलैंड है, सार्डिनिया इटली का आइलैंड है। अभी उधर सिसिली दिखाया था आपको, सिसिली इटली का आइलैंड है। एक और यहीं पर आइलैंड है बेलेरिक आइलैंड। बेलेरिक आइलैंड याद रखिएगा स्पेन का आइलैंड है, इंपॉर्टेंट बात है, भूलना नहीं है। आओ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, डार्डनलीज स्टेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से डार्डनलीज स्टेट से। अब देखो डार्डनलीज स्टेट को अगेन है कहां पर सर? ये भी भूमध्य सागर में ही है, मेडिटेरेनियन सी में ही। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि जो सर डार्डनलीज स्ट्रेट है, इधर आप देखोगे सर ये है एजीएनसी, एजीएनसी, और एजीएनसी के साथ ये जो अंदर वाली बॉडी दिख रही है ये है मरमरा, यहां पर बीच में है डार्डनलीज। तो बेसिकली आप देखोगे ये एजियन सागर और मरमरा सागर को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। एजियन सी और मरमरा सी को आपस में कनेक्ट कर रही है, देख रहे हैं आप डार्डनलीज। अच्छा अब एक चीज और समझ लिए सर, डार्डनलीज स्ट्रेट है टर्की में ही, बिकॉज ये भी दिस इज टर्की राइट एंड दिस इज टर्की, क्लियर। ये टर्की का एशिया वाला रीजन है और ये टर्की का यूरोपियन रीजन है, जहां इस्तांबुल जो शहर है, इस्तांबुल टर्की का प्रमुख शहर है जो यूरोपियन रीजन में, ध्यान रखिएगा, जो यूरोपियन रीजन में, ये भी टर्की है और ये भी टर्की है। यहीं पर बीच में मरमरा सी है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है इसको, डार्डनलीज। अब जब आप डार्डनलीज से एजियन सी से मरमरा सी में पहुंच जाते हैं वाया डार्डनलीज स्ट्रेट, तो सर आपको यहां पर मरमरा से अब ब्लैक सी में जाने के लिए अगेन एक स्ट्रेट मिलती है। वहां पर जो स्ट्रेट मिलती है उस स्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, वहां पर जो स्ट्रेट मिलती है उसको हम कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो स्ट्रेट जल संधि मिलती है उसको हम कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। मैंने अभी कहा था यहां पर थोड़ी देर पहले आपसे, सर ये है इस्तांबुल। तो डार्डनलीज एजियन से यहां पर पहुंचे मरमरा सी, राइट, मरमरा सी से अब आप यहां पहुंच गए ब्लैक सी। मरमरा सी से कहां पहुंच गया, ब्लैक सी। मरमरा सी से ब्लैक सी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मरमरा सी से ब्लैक सी जाने के लिए आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट का यूज करना पड़ेगा। अगेन ये भी कहां पर है सर, भूमध्य सागर में। कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कहां से कहां कनेक्ट कर रही है, तो याद रखिएगा ये मरमरा सी और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ध्यान रखिएगा। अगेन ये भी टर्की है, ये भी टर्की है, वो इस्तांबुल वाला रीजन है। ये देख लो अब ये टर्की का इस्तांबुल वाला क्षेत्र है, क्लियर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो अनातोलिया का पठार है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जो एनाटोलिया प्लेट्यू है, जो अनातोलिया का जो पठार है वो टर्की के किस रीजन में है, यूरोपियन रीजन में या एशिया वाले रीजन में, यूरोपियन रीजन में है या एशिया वाले रीजन में, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लियर। चलो बॉस्फोरस के बाद अब बॉस्फोरस तक पहुंच गए। अब यहां से ब्लैक सी से आपको जाना है सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी से आपको जाना है कहां पर, सी ऑफ अजोव की तरफ जाना है। हाँ क्लियर, ब्लैक सी से आपको सी ऑफ अजोव जाना है। तो ध्यान रखिएगा ये सर यहां पर खड़े हो आप, ये है ब्लैक सी, और दोस्तों ब्लैक सी से आप जाओगे सी ऑफ अजोव की तरफ। तो अगेन ये भी कहां पर है, भूमध्य सागर। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड, एशिया वाले रीजन में है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने उसका सही जवाब दिया, एशिया वाले रीजन में है। तो जो कर्च स्ट्रेट है अगेन कहां पर है सर, भूमध्य सागर में, ठीक है। आप देख रहे हो किसको किससे कनेक्ट कर रही है, ब्लैक सी तक तो हम पहुंच गए थे, ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव, यानी ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। ब्लैक सी को ये कनेक्ट कर रही है किसके साथ, सी ऑफ अजोव के साथ कनेक्ट कर रही है। और जहां पर आप सी ऑफ अजोव देख रहे हैं यहीं पर है आपकी क्रीमिया पेनिनसुला एंड मैरियोपोल, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। क्या क्लास का क्या क्लास बता रहा हूं, ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा जो रीजन है ये क्रीमिया वाला रीजन देख लीजिए आप, यहीं पर है कर्च स्ट्रेट, इन डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक। बोलिए बात क्लियर है क्या। एक बार इसमें ब्लैंक मैप में सारे स्टेट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, ब्लैंक मैप में सारे स्टेट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए यहां पर हमने देखा तो यहां पर तो ये कील कैनाल है, देख रहे हैं आप, यहां पर है कील कैनाल। बोलिए, क्योंकि यहां पर क्या था सर, बाल्टिक, यहां पर है नॉर्थ, तो बाल्टिक को नॉर्थ के साथ कौन सी कैनाल जोड़ रही है, कील कैनाल। साथ ही साथ यहां पर डेनिस स्ट्रेट भी है, यहां से कौन सी स्ट्रेट है सर, डेनिस स्ट्रेट है, ठीक है। इधर आप जाते हैं तो सर यहां पर आपको मिलती है पहले डोवर स्ट्रेट, और डोवर स्ट्रेट के बाद यहां पर आपको मिलता है इंग्लिश चैनल, डोवर स्ट्रेट एंड देन इंग्लिश चैनल। कितने लोगों को बात क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लियर। डोवर स्ट्रेट एंड देन इंग्लिश चैनल, क्लियर, भूलना नहीं है। उसके बाद आप और नीचे आ जाइए तो यहां पर आपको मिलेगी मेसीना स्ट्रेट।
सॉरी, यहां पर आपको मिलेगी बोनाफेसियो, बोनाफेसियो स्ट्रेट, ठीक। बोनाफेसियो कोर्सिका, फ्रांस का कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया को अलग कर रही है, ठीक। इटली के सार्डिनिया को अलग कर रही है। सर जी यहां पर एक और स्टेट आपको मिलती है, ओटरांटो स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मिलती है आपको ओटरांटो स्टेट, जो इटली और अल्बानिया को अलग कर रही है। सुन पा रहे हैं क्या? यहां पर है आयोनियन सी और यहां पर है एड्रियाटिक सी, इसको जोड़ रही है। और यहां पर दोस्तों एक और स्टेट है जिसको हम कह रहे हैं सर मेसीना स्टेट। बेटा ये याद रखना है, इसको हम कह रहे हैं मेसीना स्टेट। दोस्तों मेसीना स्टेट सिसिली और इटली के बीच में है। मेसीना स्टेट, लिसन टू मी केयरफुली, मेसीना स्टेट, सिसिली इज अ आइलैंड ऑफ इटली एंड दिस इज इटली। तो इटली और सिसिली के बीच में मेसीना स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा। बोनाफेसियो याद रखना है, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है। एंड वन मोर स्टेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर है ओटरांटो स्टेट। इट्स इन ओटरांटो स्टेट, इटली और अल्बानिया के बीच में है, भूला नहीं, इसको याद रखिएगा। अगेन यहां पर हम आ जाते हैं सर, ये है आपका एजियन सी। एजियन सी से जैसे ही आप यहां पर गए मरमरा सागर में, बिकॉज यहां पर आपको मिलता है मरमरा, तो यहां पर मिलती है आपको सर डार्डनलीज स्ट्रेट, डार्डनलीज जल संधि, ठीक है। एजियन सी से मरमरा सी में जब आते हो, मरमरा से तुम ब्लैक सी की तरफ जाते हो, मरमरा से ब्लैक सी की तरफ जाते हो, तो यहां पर मिलती है तुमको बास्पोरस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है सर ये? बास्पोरस स्ट्रेट। मरमरा सागर से ब्लैक सागर जाते हैं तो बॉस्पोरस स्ट्रेट मिलती है। अगेन सर जब आप बॉस्पोरस स्ट्रेट से ये अजोव सी तक जाते हो, सी ऑफ अजोव में जाते हो, तो यहां पर आपको एक स्ट्रेट मिलती है जिसको हम कहते हैं कर्च स्ट्रेट, जिसको हम क्या कह रहे हैं सर? कर्च स्ट्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा सर। कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि सर जितनी भी मैंने आपको यूरोप में जितनी भी स्टेट्स बताई हैं, क्या ये स्टेट्स आपके दिमाग में याद रहेंगी क्या? अगेन हम यहां से शुरू किए सर, डेनिश, डोवर, इंग्लिश चैनल, सर बोनाफेसियो मिली, मेसीना मिली, ओटोरांटो मिला, ओटोरांटो के बाद हम यहां पर आए तो डार्डनलीज के बाद बास्पोरस, बास्पोरस के बाद यहां पर मिली कर्च स्ट्रेट। ऑल दीज स्ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात क्या? ऑल दीज स्ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। समझ के बाद भूलना नहीं है, याद रखना है जितनी भी स्टेट है। अब आपको आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां पर सारी जल संधियों को एक टेबल भी बना रखा है, और उसका इसके साथ अभी तो मैंने आपको मैप में केवल लोकेशन दिखाया, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, आपको पढ़ने में आसान रहे, आपको आगे रिवीजन करना होगा, याद करना होगा। जिब्राल्टर हमने इसलिए, जिब्राल्टर स्टेट भी इंपॉर्टेंट स्टेट है यहां पर, जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से कनेक्ट करती है। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, इन सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर बात? भूलना नहीं है, इस बात को याद रखना है।